हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज शुरू करते हैं क्लास 10 साइंस चैप्टर 6 जिसका नाम है लाइफ प्रोसेसेस। इस चैप्टर के कुछ टॉपिक्स हमारी वीडियो पार्ट 1 में कवर हो गए हैं। आइए नए टॉपिक के साथ शुरुआत करते हैं। टॉपिक का नाम है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या है, सबसे पहले ये समझ लीजिए। टेकिंग इन फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी, यानी फूड को इनटेक करना, बॉडी में लेना और उसका यूटिलाइज करना, बॉडी के द्वारा उसका यूटिलाइजेशन, पूरा प्रोसेस जो होता है यही न्यूट्रिशन कहलाता है। वैन वी वॉक और राइड अ बाईसाइकिल, जब हम चलते हैं या बाईसाइकिल चलाते हैं, वी आर यूजिंग अप एनर्जी, हम उस समय क्या होता है, एनर्जी का यूज़ कर रहे होते हैं। इवन वैन वी आर नॉट डूइंग एनी अपेरेंट एक्टिविटी, यदि हम कोई इस तरह की दिखने वाली एक्टिविटी जब नहीं कर रहे होते हैं, एनर्जी इज नीडेड टू मेंटेन अ स्टेट ऑफ ऑर्डर इन आवर बॉडी, यानी हमारी बॉडी में मेंटेनेंस के लिए फिर भी एनर्जी की ज़रूरत होती रहती है। वी ऑल्सो नीड मटीरियल्स फ्रॉम आउटसाइड इन ऑर्डर टू ग्रो, यानी हमें बहुत सारी ऐसे मटेरियल की ज़रूरत होती है जो हमें ग्रो करने के लिए ज़रूरी होता है, डेवलप करने के लिए, सिंथेसाइज प्रोटीन बनाने के लिए, एंड अदर सब्सटेंसेज, दूसरे जो सब्सटेंसेज होते हैं नीडेड इन द बॉडी, जो बॉडी में जिनकी ज़रूरत होती है। दिस सोर्स ऑफ एनर्जी एंड मटीरियल इज़ द फूड वी ईट, ये जो एनर्जी का जो सोर्स होता है वो फूड होता है जिसे हम खाते हैं। हाउ डू लिविंग थिंग्स गेट देयर फूड, जो लिविंग थिंग्स जो होती है वो अपने फूड को किस तरीके से लेती है। द जनरल रिक्वायरमेंट फॉर एनर्जी एंड मटेरियल इज कॉमन इन ऑल ऑर्गेनिजम्स, यानी जो जनरल जो रिक्वायरमेंट जो होती है एनर्जी की वो सभी में, और मटेरियल की वो सभी जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं सभी में कॉमन होती है, लगभग एक जैसी होती है। बट इट इज़ फुलफिल्ड इन डिफरेंट वेज, लेकिन उसको फुलफिल करने का जो तरीका होता है वो अलग अलग होता है। सम ऑर्गेनिजम्स यूज सिंपल फूड मटेरियल ऑब्टेन फ्रॉम इनऑर्गेनिक सोर्सेज इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, यानी कुछ ऑर्गेनिजम जो होते हैं यूज़ करते हैं सिंपल फूड मटेरियल ऑब्टेन फ्रॉम इनऑर्गेनिक सोर्सेज से इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के रूप में होता है। दीज ऑर्गेनिजम्स द ऑटोट्रॉप्स, यानी इस तरह के जो ऑर्गेनिजम जो होते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज़ करके अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, वो क्या होते हैं, ऑटोट्रॉप्स होते हैं। इंक्लूड ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया, इसमें कुछ ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं और सभी ग्रीन प्लांट्स और कुछ बैक्टीरिया ये इन्वॉल्व होते हैं। अदर ऑर्गेनिजम्स यूटिलाइज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज, जो दूसरे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो यूटिलाइज करते हैं कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज का। दीज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज हैव टू बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर वंस, और इन्हें क्या करना होता है, सिंपलर वंस में कन्वर्ट करने की ज़रूरत होती है, ब्रेक करने की ज़रूरत होती है, बिफोर दे कैन बी यूज्ड फॉर द अपटेक ऑफ ग्रोथ ऑफ द बॉडी, जब वो बॉडी की ग्रोथ के लिए अपटेक किए जाते हैं उससे पहले उनको ब्रेक डाउन करने की ज़रूरत पड़ती है। टू अचीव दिस ऑर्गेनिजम्स यूज बायो कैटलिस्ट कॉल्ड एंजाइम्स, यानी इसमें क्या होता है, ऑर्गेनिजम्स कुछ बायो कैटलिस्ट का यूज करते हैं जिन्हें हम एंजाइम्स कहते हैं। दस द हेटरोट्रॉप्स सर्वाइवल डिपेंड्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन ऑटोट्रॉप्स, यानी जो भी हेटरोट्रॉप्स होते हैं वो सीधे रूप से यानी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑटोट्रॉप्स पे ही डिपेंड करते हैं। हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड एनिमल्स एंड फंगाई, जो हेटरोट्रॉपिक जो ऑर्गेनिजम जो होता है उसमें एनिमल्स भी होते हैं और जितने फंगाई होते हैं वो भी होते हैं। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, कार्बन एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स आर फुलफिल्ड बाय फोटोसिंथेसिस, यानी कार्बन और एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट होती है वो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में, ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स में वो फोटोसिंथेसिस से फुलफिल हो जाती है, पूरी हो जाती है। इट इज़ द प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रॉप्स टेक इन सब्सटेंसेस फ्रॉम द आउटसाइड, यानी इस प्रोसेस में जो ऑटोट्रॉपिक जो न्यूट्रिशन होता है इसमें सब्सटेंसेस टेक फ्रॉम द आउटसाइड, बाहर से सब्सटेंसेस को लेते हैं, एंड कन्वर्ट देम इनटू स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी, और किस में कन्वर्ट कर देते हैं, स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी में। दिस मटेरियल इज टेकन इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर विच इज कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, यानी सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में जो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है कार्बोहाइड्रेट्स में। कार्बोहाइड्रेट्स आर यूटिलाइज्ड फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द प्लांट्स, कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो यूटिलाइज किया जाता है, यूज़ किया जाता है फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी, एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए किसको, प्लांट्स को। वी विल स्टडी हाउ दिस
टेक्स प्लेस इन द नेक्स्ट सेक्शन, यानी इसकी स्टडी जो हम करेंगे नेक्स्ट सेक्शन में करेंगे। द कार्बोहाइड्रेट्स विच आर नॉट यूज्ड इमीडिएटली आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, और वो कार्बोहाइड्रेट जो तुरंत यूज नहीं होता है फूड प्लांट के अंदर, वो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर्ड हो जाता है, स्टेम में, रूट्स में, या फ्रूट्स में, या लीव्स में, इस तरीके से वो कहीं ना कहीं स्टोर हो जाता है। विच सर्व्स एज द इंटरनल एनर्जी रिजर्व टू बी यूज्ड एज द एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड बाय द प्लांट, यानी वो एनर्जी रिजर्व हो जाती है, ठीक है, जब प्लांट को उसकी ज़रूरत होती है तब उसमें से उसको यूज़ करता रहता है, या फिर वो स्टोर हो जाती है, उसको हम लोग भी यूज़ करते हैं। अ समवट सिमिलर सिचुएशन इज सीन इन अस, हमारे अंदर भी कुछ इस तरह की सिचुएशन होती है। वेयर सम ऑफ द एनर्जी डेराइव्ड फ्रॉम द फूड, जो भी हमें एनर्जी मिलती है फूड से, जो भी हम खाते हैं, वी इट इज स्टोर्ड इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी में स्टोर हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, किसके रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में। हमारे ग्लाइकोजन के रूप में कहाँ जमा होती है वो, ग्लाइकोजन के रूप में वो हमारे लीवर में जो होती है वो स्टोर्ड हो जाती है, ठीक है, जिससे हम क्या करते रहते हैं, जो ग्लाइकोजन जो होता है, पहले ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है क्योंकि एक्सेस ग्लूकोज होता है, और जब ग्लाइकोजन, जब हमें हमारी बॉडी को जरूरत पड़ती है एनर्जी की, ग्लूकोज की जरूरत पड़ती है, तो वो ग्लाइकोजन दोबारा से ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस का। ये केमिकल इक्वेशन है इसकी, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ये आपस में रिएक्ट करके क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में क्या बनाते हैं, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाते हैं, और ऑक्सीजन गैस उसमें से रिलीज हो जाती है। लेट अस नाउ सी दैट एक्चुअली हैपन्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस में वास्तव में क्या होता है, द फॉलोइंग इवेंट्स अकर ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। जब ये प्रोसेस होता है तो ये इवेंट्स होती है इसमें। सबसे पहला है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, यानी सन की जो एनर्जी होती है वो क्लोरोफिल उसको क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। सेकंड क्या है, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब इसमें कन्वर्जन होता है लाइट एनर्जी का केमिकल एनर्जी में, और इसमें जो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, वो स्प्लिट हो जाते हैं, टूट जाते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, क्योंकि वाटर किससे बनाता है, वाटर का जो फॉर्मूला होता है केमिकल फॉर्मूला वो H2O होता है, ठीक है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों अलग अलग हो जाती है। और थर्ड है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स, और जो कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो रिड्यूस हो जाती है किसमें, कार्बोहाइड्रेट्स में। दीज स्टेप्स नीड टू टेक प्लेस वन आफ्टर द अदर इमीडिएटली, और ये जो प्रोसेस होते हैं, ये जो स्टेप्स होते हैं एक दूसरे के बाद होते रहते हैं, तुरंत होते हैं, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। फॉर एग्जांपल डेजर्ट प्लांट्स टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड एट नाइट। अब जितने भी जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं रात के समय में, एंड प्रिपेयर एन इमीडिएट विच इज एक्टेड अपॉन बाय द एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय द क्लोरोफिल ड्यूरिंग द डे। तो ये जो मैंने जैसे बताया भी, डेजर्ट प्लांट क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को टेक करते हैं रात के समय में, और प्रिपेयर करते हैं क्या, एन इमीडिएट, तुरंत, विच इज एक्टेड अपॉन बाय द एनर्जी, उस एनर्जी से एब्जॉर्ब्ड बाय द क्लोरोफिल, जो क्लोरोफिल ने एब्जॉर्ब करके रखी है दिन के समय में, ठीक है, तब रात में वो उससे, क्योंकि दिन के समय में जो क्लोरोफिल जो होता है वो एनर्जी को, सन की जो एनर्जी होती है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है अपने अंदर, ठीक है, और रात में क्या करते हैं वो उस कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करके उससे फूड प्रिपेयर करते हैं। Let us see how each of the components of the above reaction are necessary for photosynthesis। यानी ये जो रिएक्शन जो होता है फोटोसिंथेसिस के लिए, ये प्रोसेस जरूरी होता है, चाहे वो दिन में हो या उसको स्टोर करके सन की एनर्जी को, चाहे वो रात में हो। इफ यू केयरफुली ऑब्जर्व अ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ लीफ, यदि आप एक लीफ की क्रॉस सेक्शन जो होती है, क्रॉस सेक्शन का मतलब उसको लीफ की जो कटिंग होती है, अगर उसको माइक्रोस्कोप में देखे, यू विल नोटिस, आप इसमें क्या नोटिस करेंगे, दैट सम सेल्स, कुछ सेल जो होती है कंटेन ग्रीन डॉट्स, उसमें कुछ ग्रीन डॉट्स होते हैं। दीज ग्रीन डॉट्स आर सेल ऑर्गेनल्स कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट, ये सेल के ऑर्गेनल्स होते हैं जिन्हें क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। विच कंटेन क्लोरोफिल, जिनमें क्लोरोफिल होता है। लेट अस डू एन एक्टिविटी, चलिए एक एक्टिविटी करते हैं, विच डेमोन्स्ट्रेट दैट क्लोरोफिल इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, कि क्लोरोफिल जो होता है वो फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी होता है। तो आप यहाँ पे इसकी कटिंग देख सकते हैं, ये क्रॉस सेक्शन जो होता है लीफ का, अगर माइक्रोस्कोप में देखें तो इस तरह की सेल्स उसमें दिखाई देती है। कुछ ग्रीन डॉट्स भी होते हैं जिन्हें क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, एयर स्पेसीज भी होते हैं, गार्ड सेल्स भी होती है, इनके बारे में मैं आपको बताऊँगा अभी गार्ड सेल्स क्या होती है। लोअर एपिडर्मिस भी होता है,
वैक्सी आउटसाइड भी होता है, ये डेजर्ट प्लांट में होता है वैक्सी आउटसाइड। अपर एपिडर्मिस होता है, और ये जाइलम और फ्लोएम भी आप देख सकते हैं, जिनको वेस्कुलर बंडल या वेस्कुलर टिश्यूज भी कहते हैं। इनमें वेन्स होती है, लेमिना और ब्लेड इसको कहते हैं, जो पत्ती की तरह की आपको दिखाई देता है। लाइव ब्लेड भी इसको कहते हैं। एक मिड रिब होती है बीचों बीच, लाइव उसमें देखी होगी आपने, महसूस किया होगा, लीफ में बिल्कुल बीचों बीच जो होती है उसको मिड रिब बोलते हैं। ठीक है, एक एक्टिविटी आपने पहले भी करके देखी होगी, और बहुत ही सिंपल सी एक्टिविटी है ये। इसमें एक पॉटेड प्लांट लेते हैं विद वेरीगेटेड लीव्स, इसकी जो पत्तियां जो होती है, फॉर एग्जांपल मनी प्लांट और क्रोटॉन्स। ये तो मनी प्लांट ले लेते हैं, या कोई जो क्रोटॉन जो होता है, मनी प्लांट जो होता है हर जगह मिल जाता है, उसको ले लेते हैं। कीप द प्लांट इन द डार्क रूम, उसे डार्क रूम में रख देते हैं प्लांट को फॉर 3 डेज, 3 दिन के लिए, सो दैट ऑल द स्टार्च गेट्स यूज्ड अप, यानी जितना भी उसके अंदर स्टार्च जमा है वो क्या हो जाए, वो प्लांट उसको यूज़ कर ले। नाउ कीप द प्लांट इन सनलाइट, इसके बाद प्लांट को सनलाइट में रखते हैं फॉर अबाउट 6 आवर्स, लगभग 6 घंटे। प्लक अ लीफ फ्रॉम द प्लांट, अब प्लांट से जो लीफ होती है उसको तोड़ लेते हैं। मार्क द ग्रीन एरिया, उसको ग्रीन एरिया जो होता है उसको मार्क करते हैं। एंड ट्रेस दैम अपना शीट ऑफ पेपर, और पेपर की जो शीट होती है इसको ट्रेस कर लेते हैं, ट्रेसिंग कर लेते हैं इसकी। डिप द लीफ इन बॉइलिंग वाटर, और लीफ को क्या करें, उबलते पानी में उसको डिप करें फॉर अ फ्यू मिनट्स, कुछ मिनट के लिए। आफ्टर दिस, उसके बाद इमर्ज इट इन बीकर कंटेनिंग एल्कोहल, ऐसे बीकर में डालें जिसमें अल्कोहल हो। केयरफुली प्लेस द अबव बीकर इन अ वाटर बाथ एंड हीट टिल द अल्कोहल बिगिंस टू बॉइल, और ये मतलब बहुत ही केयरफुली से जो बीकर जो होता है उसको क्या करे, इन वाटर बाथ, उसे वाटर बाथ में रखें, एंड हीट उसको गर्म करे टिल द अल्कोहल बिगिंस टू बॉइल, जब तक अल्कोहल जो होता है वो बॉइल करना शुरू ना कर दे। व्हाट हैपन्स टू द कलर ऑफ द लीफ, लीफ के कलर में क्या होता है। व्हाट इज द कलर ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का कलर कैसा हो जाता है। नाउ डिप द लीफ इन द डाइल्यूट सॉल्यूशन, अब डिप करें उस लीफ को डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन, आयोडीन के डाइल्यूट सॉल्यूशन में फॉर अ फ्यू मिनट्स, कुछ मिनट्स के लिए। टेक आउट द लीफ एंड रिंस ऑफ द आयोडीन सॉल्यूशन, और उसके बाद पत्ती को बाहर निकाल ले, और सॉल्यूशन जो आयोडीन सॉल्यूशन जो होता है उसको रिमूव कर दे, उसको हटा दे। ऑब्जर्व द कलर ऑफ द लीफ ऑफ एंड कंपेयर दिस विद द ट्रेसिंग ऑफ लीफ डन इन द बिगिनिंग, यानी शुरुआत में जो आपने इसको ट्रेसिंग की थी, फिर उससे आप उसको कंपेयर करें। व्हाट कैन यू कंक्लूड, आप उसमें क्या निष्कर्ष निकालते हैं। अबाउट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन वेरियस एरियाज ऑफ द लीफ, यानी लीफ के जो अलग अलग जो एरिया जो होते हैं उसमें स्टार्च की जो प्रेजेंस है उसको किस तरीके से कंक्लूड करते हैं। आप यहाँ डायग्राम में भी देख सकते हैं कि किस तरीके से स्पॉट्स बन जाते हैं इसमें। ये वेरीगेटेड लीफ है बिफोर एंड आफ्टर स्टार्च टेस्ट, यानी जब स्टार्च का टेस्ट जो करते हैं, ये लेफ्ट साइड में जो ए पार्ट जो दिख रहा है इसमें वो बिफोर वाला है, और जो आप जब हम टेस्ट करते हैं तो उसमें आप राइट साइड में देख सकते हैं किस तरीके से उसका कलर चेंज होता है। तो यही ऑब्जर्वेशन होता है इसमें। नाउ लेट अस स्टडी, अब स्टडी करेंगे हाउ द प्लांट ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कार्बन प्लांट जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड को किस तरीके से लेता है। इन क्लास 9th में वी हैड टॉक्ड अबाउट स्टोमेटा, स्टोमेटा के बारे में हमने बात की। विच आर टाइनी पोर्स, ये बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं प्रेजेंट इन द सरफेस ऑफ द लीव्स, यानी लोअर सरफेस जो होता है लीव्स का उसमें वो प्रेजेंट होते हैं। मैसिव अमाउंट्स ऑफ गैसेस एक्सचेंज टेक प्लेस इन द लीव्स थ्रू द पोर्स, यानी जितने भी गैसेस का जो एक्सचेंज होता है वो इन पोर्स के थ्रू ही होता है फॉर द पर्पज ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के पर्पज के लिए। बट इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नोट हेयर दैट एक्सचेंज ऑफ गैसेस, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि जो एक्सचेंज जो होता है गैसेस का अकर अक्रॉस द सरफेस ऑफ द स्टेम, वो स्टेम की सरफेस से भी होता है, रूट से भी होता है, और लीव से भी होता है उसी तरीके से। सिंस लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, क्योंकि ज़्यादा मात्रा में जो पानी होता है, कैन ऑल्सो बी लॉस्ट, वो लॉस्ट हो सकता है थ्रू दीज स्टोमेटा, इन स्टोमेटा के थ्रू। द प्लांट क्लोजेज दीज पोर्स, प्लांट जो होता है इन पोर्स को बंद कर लेता है व्हेन इट डज नॉट नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस, जब प्लांट को फोटोसिंथेसिस की उसकी कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत नहीं होती फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने के लिए। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द पोर इज फंक्शन ऑफ द गार्ड सेल्स, यानी जो जिन पोर्स की जो स्टोमेटा की जो ओपनिंग और क्लोजिंग जो होती है वो गार्ड सेल पे डिपेंड करती है। गार्ड सेल जो होता है वो उसको बंद और खोलने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। द गार्ड सेल्स स्वेल
गार्ड सेल जो होती है फूल जाती है व्हेन वाटर फ्लोज इनटू देम, जब उसमें पोर्स में पानी भरता है, सेल्स में पानी भरता है तो वो फूल जाती है, कॉजिंग द स्टोमेटल पोर्स टू ओपन, जिससे स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं, खुल जाते हैं। सिमिलरली द पोर क्लोजेज, पोर जो होता है बंद हो जाता है इफ द गार्ड सेल श्रिंक, यदि गार्ड सेल जो होती है वो श्रिंक हो जाती है, सिकुड़ जाती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टोमेटा को लेफ्ट साइड में ओपन स्टोमेटा है और राइट साइड में क्लोज स्टोमेटा है। ठीक है, ये जो पोर होता है कब खुलता है, जब आप देख रहे होंगे गार्ड सेल्स होती है, जब इन सेल्स में वाटर फिल हो जाता है, ये स्वेल अप हो जाती है, फूल जाती है और स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं। ठीक है, और जब वाटर इनमें से राइट साइड में आप देखेंगे, जब वाटर जो होता है इसमें से ट्रांसपेरेंट हो जाता है, जब बाहर निकल जाता है तो ये श्रिंक हो जाती है सेल्स और स्टोमेटा क्या हो जाते हैं, क्लोज्ड हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा प्रोसेस होता है, क्योंकि इसमें जो सेल्स है ये खाली गैसेस के एक्सचेंज के लिए नहीं होता, जो एक्सेस वाटर जो होता है, ठीक है, वो भी इनके थ्रू ही ट्रांसपीरेट होता है। एक और यहाँ पे एक्टिविटी है, एक्टिविटी 6.2, टेक 2 हेल्दी पॉटेड प्लांट्स, 2 हेल्दी पॉटेड प्लांट लेते हैं विच आर नियरली द सेम साइज, जो क्या होते हैं लगभग सेम साइज के होते हैं। कीप दैम इन अ डार्क रूम, उन्हें एक अंधेरे कमरे में रखे फॉर 3 डेज, 3 दिन के लिए। नाउ प्लेस ईच प्लांट ऑन सेपरेट प्लेट्स, अब क्या करें, उनको रखे हर एक प्लांट को एक अलग ग्लास प्लेट पर। प्लेस अ वॉच ग्लास कंटेनिंग अ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अब उसमें क्या करें, वॉच ग्लास में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले बाय द साइड ऑफ वन ऑफ द प्लांट, हर किसी उसमें प्लांट के साथ में। द पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड टू एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड, और वो इसलिए रखा जाता है ताकि वो उसमें जितनी कार्बन डाइऑक्साइड होती है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। कवर बोथ द प्लांट्स, दोनों प्लांट्स को कवर कर दे विद सेपरेट बेल जार्स, बेल जार से, जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं यहाँ पर बेल जार ये होता है जो ऊपर की साइड से इसको पूरी तरीके से कवर किए हुए हैं। ठीक है, और इसमें पोटेशियम, एक में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखा है ताकि वो जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड उसके अंदर होती है उसको एब्जॉर्ब कर ले। ठीक है, बेल जार कैसे किसका होता है, कांच का बना हुआ होता है और ट्रांसपेरेंट होता है, जिसमें लाइट जो होती है वो पास हो सकती है। कवर बहुत ये हो गया। यूज वैसलीन, वैसलीन का यूज करें टू सील द बॉटम ऑफ द जार्स ऑफ द ग्लास प्लेट्स सो दैट द सेटअप इज एयर टाइट, यानी इस सेटअप को एयर टाइट करने के लिए, ताकि इसके अंदर इसमें एयर ना जाए, तो नीचे की साइड में क्या करते हैं, वहाँ पर उसको पूरी तरीके से बंद कर देते हैं। ठीक है, क्या लगाते हैं उसमें, वैसलीन लगा देते हैं, जिससे एयर जो होती है वो बाहर से अंदर ना जाए। कीप द प्लांट्स इन सनलाइट, और उसको प्लांट्स को क्या करें, सनलाइट में रख दे फॉर अबाउट 2 आवर्स, लगभग 2 घंटे के लिए। प्लक आ लीफ, उसमें एक पत्ते को तोड़े फ्रॉम ईच प्लांट, दोनों प्लांट से, एंड चेक फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, और दोनों में स्टार्च की जो प्रेजेंस होती है उसको एक बार चेक करें। एजेंडा अब एक्टिविटी, जैसे ऊपर अभी एक्टिविटी में आपने देखा था कि किस तरीके से स्टार्च की प्रेजेंस को चेक किया जाता है आयोडीन सॉल्यूशन के द्वारा। डू बोथ द लीव्स, दोनों पत्तियों को क्या करें, शो द, डू बोथ द लीव्स शो द प्रेजेंस ऑफ द सेम अमाउंट ऑफ स्टार्च, क्या दोनों ही लीव्स जो होती है, दोनों ही पत्तियां सेम अमाउंट रखती है स्टार्च की। व्हाट कैन यू कंक्लूड फ्रॉम दिस एक्टिविटी, इस एक्टिविटी से आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं, यानी इस एक्टिविटी, ये एक्टिविटी हमें क्या बताती है। बेस्ड ऑन द 2 एक्टिविटीज परफॉर्म अबव, यानी ऊपर जो एक्टिविटी हमने परफॉर्म की है, कैन वी डिज़ाइन एन एक्सपेरिमेंट, क्या एक एक्सपेरिमेंट आप डिजाइन कर सकते हैं टू डेमोन्स्ट्रेट दैट सनलाइट इज इसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, कि क्या फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट ज़रूरी होती है। सो फार वी हैव टॉक्ड अबाउट, हमने इनके बारे में बात की, ऑटोट्रॉप्स के बारे में। मीट देयर एनर्जी रिक्वायरमेंट, जो अपनी एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट होती है वो किस तरीके से अपनी पूरी करते हैं। बट दे ऑल्सो नीड अदर रॉ मटेरियल, लेकिन उन्हें दूसरे रॉ मटेरियल की भी ज़रूरत होती है फॉर बिल्डिंग देयर बॉडी, अपनी बॉडी को बनाने के लिए। वाटर यूज इन फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस में पानी का यूज होता है। टेकन अप फ्रॉम द सॉइल, कहाँ से, सॉइल से। बाय द रूट्स ऑफ टेरेस्ट्रियल प्लांट, जो भी टेरेस्ट्रियल प्लांट वो होते हैं जो ज़मीन पे पौधे उगते हैं, एक एक्वेटिक होते हैं जो पानी में रहते हैं, जो ज़मीन पर उगने वाले प्लांट्स होते हैं उनको टेरेस्ट्रियल बोलते हैं। तो उनकी रूट्स कहाँ होती है, सोइल में होती है, वहीं से वो अपना वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं। अदर मटेरियल्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन एंड मैग्नीशियम आर टेकन अप
फ्रॉम द सॉइल। और जो दूसरे मैंने बताया था जो मिनरल्स होते हैं, मिनरल्स की फॉर्म में जैसे नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम, ये सब भी वो डिजोल्व फॉर्म में ही सॉइल से ही एब्जॉर्ब करता है। नाइट्रोजन इज एसेंशियल एलिमेंट। नाइट्रोजन क्या होता है, बहुत ही जरूरी एलिमेंट होता है, यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन को बनाने के लिए, एंड अदर कंपाउंड्स, और दूसरे जो कंपाउंड्स होते हैं उनको बनाने के लिए। दिस इज टेकन अप, और ये कहाँ से लिया जाता है, इन द फॉर्म ऑफ इनऑर्गेनिक नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स। यानी जो भी इनऑर्गेनिक नाइट्रेट जो होते हैं वहाँ से वो लिए जाते हैं, और इट इज़ टेकन अप, और उसको लिया जाता है एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कार्बनिक जो यौगिक जो होते हैं उनके रूप में, विच हैव बीन प्रिपेयर्ड बाय बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया के द्वारा तैयार किए जाते हैं, फ्रॉम एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को। यानी कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया होते हैं जो क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर देते हैं सॉइल में, तो वहाँ से वो नाइट्रेट या फिर नाइट्राइट के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, और वहीं से प्लांट्स उसको अपनी रूट्स के थ्रू एब्जॉर्ब कर लेते हैं। नेक्स्ट आता है हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। तो हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, ईच ऑर्गेनिज्म इज अडेप्टेड टू इट्स एनवायरनमेंट। यानी हर कोई ऑर्गेनिज्म जो होता है अपने आप को एनवायरनमेंट के हिसाब से ढाल लेता है। द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन डिफर्स डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ फूड मटेरियल एज वेल एज हाउ इट इज ऑब्टेन्ड बाय द ऑर्गेनिज्म। यानी हर कोई ऑर्गेनिज्म जो होता है एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने आप को ढाल लेता है। द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन डिफर्स, यानी जो न्यूट्रिशन की जो फॉर्म होती है वो अलग अलग होती है, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ फूड मटेरियल, यानी वो उस पर डिपेंड करते हैं कि किस तरह का फूड अवेलेबल है, एज वेल एज हाउ इट इज ऑब्टेन्ड बाय द ऑर्गेनिज्म, और वो ऑर्गेनिज्म जो होता है उसको किस तरीके से ऑब्टेन करता है। फॉर एग्जाम्पल, वेदर द फूड सोर्स इज स्टेशनरी, यदि फूड स्टेशनरी होता है, फूड चल फिर नहीं सकता इस तरीके से, जैसे ग्रास है, घास है, तो वो तो कहीं एक दूसरी जगह जाएगी नहीं, और मोबाइल सच आ डियर, और एक हो गया, एक दूसरा ऑर्गेनिज्म क्या हो गया, डियर हो गया, would allow for differences in how the food is accessed and what is the nutritive apparatus used by a cow and lion। यानी अलग अलग तरीके से, एक ये हो गया, अभी एक ऑर्गेनिज्म जो ऐसा होगा जो मोटाइल नहीं है, जो चल फिर नहीं सकता, जैसे घास हो गई, जितने भी प्लांट्स हो गए वो सब क्या होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं, और मोटाइल में वो होते हैं कि जो चल फिर सकते हैं, इसमें डियर हो गया। तो इनमें क्या डिफरेंस है, इनका जो फूड जो वो होता है, जो अपनी जो न्यूट्रिशन जो करते हैं वो किस तरह से करते हैं, तो लाइन हो गया या जो काव होगी या डियर हो गया, वो क्या होता है, उसको अपना फूड लेने के लिए वो क्या करना पड़ेगा, उसको उसके पास जाना होगा। तो देयर इज अ रेंज ऑफ स्ट्रेटजीज बाय विच द फूड इज टेकन इन, यानी बहुत सारी स्ट्रेटजी होती है, बहुत सारे तरीके होते हैं फूड को टेक इन करने के लिए, अंदर लेने के लिए, एंड यूज्ड बाय द ऑर्गेनिज्म, और ऑर्गेनिज्म के द्वारा उसका यूज करने के लिए। सम ऑर्गेनिजम्स ब्रेक डाउन द फूड मटेरियल आउटसाइड द बॉडी, कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो फूड मटेरियल को अपनी बॉडी के बाहर ही उसको ब्रेक डाउन कर देते हैं, तोड़ देते हैं, एंड देन एब्जॉर्ब इट, और उसको तब एब्जॉर्ब करते हैं। एग्जाम्पल्स आर फंगाई एंड ब्रेड मोल्ड्स, यीस्ट एंड मशरूम्स। तो ये क्या करते हैं, ये अपनी बॉडी को, अपने फूड को क्या करते हैं, अपनी बॉडी के बाहर ही उसको ब्रेक डाउन कर देते हैं, तब उसको अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब करते हैं। अदर्स टेक इन होल मटेरियल एंड ब्रेक इट डाउन इनसाइड देयर बॉडीज, और दूसरे ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, उस फूड मटेरियल को पूरी तरीके से ऐसे ही जैसा होता है वो उसको अपनी बॉडी में ले लेते हैं, और अपनी बॉडी के अंदर उसको ब्रेक डाउन करते हैं। व्हाट कैन बी टेकन इन द ब्रोकन डाउन डिपेंड्स ऑन द बॉडी डिजाइन, और बॉडी डिजाइन पे भी डिपेंड करता है, एंड द फंक्शनिंग, और उसकी जो फंक्शनिंग होती है उस पर भी डिपेंड करता है कि उसमें किस तरीके से बॉडी के अंदर फूड को ब्रेक डाउन किया जाता है। सम अदर ऑर्गेनिजम्स डेराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम प्लांट्स, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म भी होते हैं जो अपना न्यूट्रिशन प्लांट से या फिर जो एनिमल जो होते हैं, विदाउट किलिंग दैम, उनको बिना मारे उनसे अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। दिस पैरासाइटिक न्यूट्रिटिव स्ट्रेटेजी, इस तरह की जो पैरासाइटिक न्यूट्रिटिव स्ट्रेटेजी जो होती है, यूज्ड बाय अ वाइड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स लाइक कसकटा, जिसको हमारा बेल भी हम कहते हैं। कसकटा होता है, पीले पीले आपने देखे होंगे, धागे की तरह के होते हैं, थ्रेड लाइक होता है, पेड़ों पर लटके आपने देखे होंगे, इसको अमरबेल कहते हैं, या फिर इसको कसकटा भी कहते हैं। ऑर्चिड्स होता है, टिक्स होती है, लाइस होती है, लीचीज होती है, टेप वर्म होता है, ये सब क्या होते हैं, ये सब पैरासाइट्स होते हैं जो क्या करते हैं, अपना फूड जो होता है अपने होस्ट से ही ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, अपना फूड अपने आप प्रिपेयर नहीं करते, होस्ट से ही अपना फूड लेते हैं। इसके बाद में आता है हाउ डू ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन।
यानी जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं अपने फूड को किस तरीके से लेते हैं, न्यूट्रिशन कैसे करते हैं, यानी फूड को किस तरीके से बॉडी में लेते हैं और उसकी किस तरीके से उसको यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक हम अपनी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें डिस्कस करेंगे।